आज़रबाईजान का बादशाह था फजल बिन आमिर। बस एक लम्हे में कह के मैंने कुछ और नतीजों की तरफ जाना। फजल बिन आमिर, उसके यहाँ एक ही बेटा था, घोड़े से गिरा, बेटा मर गया। अब उसने अपने दरबार में हर वक्त उलमा का इज्तिमा करके रखता था। बादशाहों का तरीक़ाकार होता है, उलमा को इकट्ठा करके रखते हैं, और उलमाए सू का तरीक़ाकार होता है बादशाहों के दरबारों में रहना। मैंने जो कहना था वो जुमला तुम्हारे सामने कह दिया। मौला को सलामत रखे। वो बादशाहों के दरबारों में सजे बैठे रहते हैं। जब इसके बेटे के मरने की खबर मिली, भड़क गया, मेरा एक ही बेटा और वो मर गया। फौरन उलमा से मुखातिब करके कहने लगा, सुनो, मैं जब से मुसलमान हुआ हूं तुम मुझे अपने नबी की हदीसें सुनाते रहे हो, तवज्जो कीजिएगा, तुम मुझे हदीसें सुनाते रहे हो अपने नबी की कि तुम्हारे नबी ने यह कहा है अल उलमा वरासतुल अंबिया, कि उलमा नबियों के वारिस होते हैं। अब अगर उलमा नबियों के वारिस हैं तो नबियों में से एक नबी ईसा था जो मुर्दे जिंदा करता था। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको जाते थे। अगर हो तुम वारिस जो नबी की हदीस सुनाते हो, तो नबियों में से एक नबी था ईसा जो मुर्दे जिंदा करता था, तुम उसका भी वारिस हो, मेरा बेटा जिंदा करो। मेरा बेटा परेशान हुए, कह तो बैठे, अब करें क्या, अब बने क्या। हाथों को बांध के कहने लगे, बादशाह सलामत, हम वो वाले उलमा नहीं, हम वो वाले उलमा नहीं। उसने कहा ना, कल तक यही कहकर मुझसे दिरहम और दीनार भी लेते रहे हो, माल भी लेते रहे हो, मकाम भी लेते रहे हो। अब या तो तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, या तो मेरा बेटा जिंदा करो या इसके साथ कब्र में उतर जाओ। ये कहकर बादशाह तो चला गया अपनी खलवत में। अब ये परेशान है, वजीर के पास आए, हम कह बैठे हैं हमारे बस में नहीं, कोई मसले का हल निकाल। उसने कहा अच्छा बैठो, मैं बादशाह से बात करता हूं। अंदर चला गया और जाके कहने लगा, बादशाह सलामत, इन बेचारों से चूंटी भी जिंदा नहीं होगी। आपको याद है कि आपने मुझे सफीर बनाकर मदीने भेजा था। सलामत रहे मौला को अता फरमा। आपने मुझे सफीर बनाकर मदीने भेजा था। मैं जब मदीने गया तो मैंने बड़े अरसे देखा, पहले मोहम्मद मुर्दे जिंदा करता था, मोहम्मद के बाद उसका अली 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 सलामत रहो, सुनते रहो जितना वक्त है। मैं ज्यादा से ज्यादा बातें, मैं यहाँ पे एक एतराफ़ करना चाहता हूँ। हशमत भाई, ये शख्सियात जिनके ऊपर ये अयाम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जश्न हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, नज़म में तो आपको बहुत सारा मवाद मिलेगा। नसर में मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, ढूंढ 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 कर किताबें, एक मुकम्मल किताब अरबी में, एक मुकम्मल किताब उर्दू में इस शहजादे पे मिली है जिसका जिक्र है, और उस पर भी उन किताबों को जरा खोल के देखिएगा। साहिब मुताला शख्सियत तशरीफ फरमा है। जब वो किताब शुरू हुई तो यहां से शुरू हो रही है, जनाब कासिम के अजदाद, यानी दादा का जिक्र, नाना का जिक्र, माँ का जिक्र, बाबा का जिक्र। अगला चैप्टर हजरत कासिम के बिरादरान, उनके भाइयों का जिक्र। ठीक है जनाबे वाला, यानी जितनी किताब आप देखेंगे वो सारी उस शख्सियत के इर्द गिर्द घूम रही है। खुदे उस शख्सियत पर मवाद नहीं मिलता। मैं बाखुदा, मैं डिस्टर्ब ना हो जाए सारा माहौल,
आतिफ मैं रात भर किताबें छानता रहा, हर साल जो आता हूं तो कुछ ना कुछ तो कहना है। रात भर किताबें छानता रहा कि मोमिनीन जो आएंगे हसरत फज़ाइल कासिम लिए हुए, तो मैं उनके लिए क्या बयान करूंगा। एक मुख्तसर सा मवाद और उसके बाद मांगी तौफीक कि मौला आप एहसान फरमाइए, मेरी औकात कोई नहीं, मैं थक गया, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता जितना मैं कर चुका हूं। आप करम माफ फरमाइए। और मैं पूरे चैलेंज से मेंबर पे तुम्हारे सामने बैठकर अपने ऊपर फख्र नहीं, उनकी अता पे तवक्कुल करके कह रहा हूं कि सुबह तक मेरे पास शायद चंद मिनट बोलने के लिए कुछ नहीं था, और अब मैं यहां पे बैठ के कह रहा हूं आज से आगे अशरा करवाओ, मैं कासिम पे पढ़ूंगा। मौला को सलामत रखे, मौला को इज्जत अता फरमाए। सिर्फ हशमत भाई सिर्फ हुआ इतना है कि मुझे शहजादे के कुछ जुमले मिले, बस मैंने एक कानून था जो अपने उस्तादों से पढ़ा था, वो कानून ये था कि इनके कलाम को समझना हो तो कुरान की रोशनी में देखो, कुरान को समझना हो तो इनके कलाम की रोशनी में देखो, और बस वही करता चला गया और फिर सिलसिला बनता चला गया। ये कुछ नहीं कर सकते, वो मदीने में मोहम्मद है, वो जिंदा करता था, फिर उसका वसी अली जिंदा करता था। अब सुना है उसका वसी उसका बेटा हसन है। सलामत रहे, मौला को ज़िंदा अता फरमाए। अब हाँ उसका बेटा हसन है, बड़ी तेजी से बताऊंगा क्योंकि अभी कहना मैंने बहुत कुछ है। वहां हसन है, अगर वो सच्चा वसी है तो फिर वो जिंदा कर सकता है। आप मुझे इजाजत दें, मैं जाता हूं, ले आता हूं हसन को, मिन्नत करता हूं जाके, शायद मान जाए। क्या लगा ठीक है चला जा। वो जूं ही निकलने लगा, वो जो बादशाहों का मिजाज एक ही होता है, वो जो हजरत सुलेमान का सवाल था, देर कितनी लगाएगा, नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त। वो हुद ने आकर, सलामत रहे, हुद ने आकर सुलेमान को खबर दी थी तख्त बिल्कीस की। अब कहा मुझे वो तख्त चाहिए। पहले कुरान मजीद का वाक़या, जिन्नों में से अफरीद एक जिन ने कहा मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर? कहा तेरा दरबार बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। कहा इतना इंतजार नहीं होता, इतना इंतजार नहीं होता। फिर जिसने ये कहा कि कबल तरफत ऐन, तेरी पलक झपकने से पहले ले आओ। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जाने लगा कितनी देर लगाएगा? उसने कहा हुजूर महीनों का सफर है। कहा अजरबैजान रशियन स्टेट्स में, कहा मदीना अरब में, महीनों का सफर है। कहा मेरे पास महीने नहीं है, बंदे की लाश है। 24 घंटे की मोहलत है, वरना तू भी उलमा के साथ। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। नहीं नहीं, बेशक जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ नारे ना लगाओ। बड़ी देर से नारे लगा लगा के थके हुए हो, जब नारों की मंजिल आएगी मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा कि अब जगह आ गई है। थोड़ा हौसला कर लो ताकि उस मंजिल के लिए तैयार हो जाओ। मौला सलामत रखे, थके हुए नहीं है, जिंदगी दराज हो। अली के मानने का और थकने का जोड़ ही नहीं बनता। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमा। वक्त नहीं है, 24 घंटे है तेरे पास, जा और लेके आ, वरना तू इनके साथ कब्र में जाएगा। और अगर तू न पलटा तो फिर तेरे अहलो अयाल की खैर नहीं। उन्हें मैंने तेरी जमानत के तौर पे रख लिया। उठा, महल से बाहर निकला, बाहर एक दालान में पहुंचा,
और वहां पहुंच के सोचने लगा महीनों का सफर कहाँ, 24 घंटे की मोहलत कहाँ, मरता क्या ना करता। सर सजदे में रख के कहने लगा या काफी अल मुहिम्मात या कासी अल हाजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या काफी अल मुहिम्मात या कासी अल हाजात, मेरी मदद करे वरना मेरा खानदान मरता है। बस ये कहना था कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पांव के तलवे पर छड़ी मार के कहा कौम। अल्लाह अकबर। उठ 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 उठ। कहा तू कौन है, तू कौन है? इमाम ने खड़े हुए कहा जिसे तूने याद किया। अब अगले जुमले पे मोहतिया मुझे दुआ चाहिए। अगला जुमला इरफान का जुमला है। अल्लाह करे तुम में से हर बंदा उस जुमले को समझ सके। वो हूं जिसे तूने याद किया। उसने सर उठाया, सर से पांव तक देखा। इमाम ने कहा क्या काम है, क्यों जहमत दी हमें? अब फिर उसका इरफान भी देखिएगा। कहने लगा अगर वाकया ही वो हो जिसे मैंने बुलाया है तो काम बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। मिलके हैदरी। अगर वो है जिसे मैंने बुलाया है तो काम बताने की जरूरत नहीं है। इमाम ने कहा चल अगर इतना जानता है तो उठ जिंदा करते हैं। अल्लाह अकबर। जिंदा क्या मैं तेजी से गुजरू, मंजिल अभी आ गया। उठ जिंदा करते हैं। दरबार में गए, दरबार में गए, लाश पड़ी हुई है। ये वो घराना है जो अगर दुआ करता है ना तो सिर्फ इसलिए कि वो माना जाए, वरना इन्हें मांगने की जरूरत नहीं, इनका हुक्म चलता है। अल्लाह अकबर। अब यहां से आगे किताब में नहीं लिखा हुआ, मैं नहीं जानता, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, ठोकर मारी, लेकिन बस वो शहजादा जिंदा हुआ। जैसे ही वो जिंदा हुआ, जुमला सुनना, आगे बढ़कर उसने इमाम का नाम लेकर इमाम को सलाम किया, इमाम की कदम बोसी की। फजल बिन आमिर ने फौरन कहा आज से पहले तो इसे मिला नहीं है, फिर सलाम नाम लेके कैसे कर रहा है? कहने लगा यही तो है जिसने इजराइल को कहा रूह वापस का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली हक, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। जियो या अली जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जिंदा हो गया। कुछ दिन मौला को मेहमान रखा गया। मैंने बस इस जगह को समेटा। जब इमाम रुखसत होने लगे तो बादशाह ने कहा आपके शायान शान, मैं आपको क्या तोहफा पेश करूं? मौला सबसे प्यारी होती है औलाद, सबसे प्यारी औलाद होती है। मैं अपनी बेटी रमला आपकी कनीजी में देता हूं, मैं अपनी बेटी रमला आपकी कनीजी में देता हूं। अल्लाह अगर। फिर इस घराने की अजमत देखिएगा। इमाम ने इरशाद फरमाया शुरफा की बेटियों को कनीजे नहीं बनाया जाता। अल्लाह अकबर। शुरफा की बेटियों को कनीजे नहीं बनाया जाता, हम इसे अपने अख्त में लेंगे। सल्तनत इस्मत की महारानी बनेगी। मैंने जुमला कह दिया जो मैंने जुमला कहना था।
या सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। आए शहजादी को लेकर मदीना आ गए, वक्त गुजरा, इस घर में नामों से नहीं बुलाया जाता, कुनियत अता की उम्मे फरमा। कुछ वक्त गुजरा, वही जो काम जनाब खौला ने किया था। मौला बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। उम्मे फरमा इम्तिहान हो रहा है, मुझसे क्यों मांग रही हो, मुझसे क्यों मांग रही हो। फौरन मैंने कहा ना मारिफत वालों को मिलता है, पलट के कहने लगी आका वो जो ये कुदरत रखता है कि एक लम्हे से मदीने से आज़रबाईजान ला जाकर मेरे भाई को जिंदगी दे दे, क्या वो कुदरत नहीं रखता मुझे लम्हे में बेटा दे दे। अल्लाह अकबर। दुआ मांग लेना यहां पे। ना तवज्जो मेरी जान बैठो जी, मौला सलामत रखे। जुमला यहाँ पे सुनना, जुमला सुनना। अब जैसे ही कहा ना, कैसे मुमकिन है कि जो एक लम्हे में वहां जाके मेरे भाई को जिंदगी दे दे, वो मुझे बेटा ना दे सके। लफ्ज किताब के यही है, फमसह बियदिही अला जबीनहा। इमाम ने अपने हाथ से उसकी जबीन पे मस किया और कहा हुजरे में जाई तीनी बिल कासिम, कासिम को उठा के ले आ। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। यहाँ सलामत रहो, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। अशरफ भाई जुमला क्या कहा जा रहा है? जा, ये नहीं बच्चे को उठा के ले आ, ये जुमला नहीं। जा कासिम को ले आ, जा कासिम को ले आ। इसका मतलब यह हुआ इसका नाम यहां आके नहीं रखा जा रहा, नाम रख के भेजा जा रहा है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए। और इस नाम में भी बड़े असरार हैं, जब रखा उसने है। जो बहुत सारे साहिब नजर ने लिखा वो लिखा। मुझे कल रात को एक सुन्नी शायर है अजीज देहलवी, उनके 6 मिसरे मिले जनाब कासिम के नाम पर। ये जो हर्फ है कासिम के, काफ अलिफ सीन और मीम, इस पे सुन्नी शायर वो कहने लगा काफ से कुदरत ने कदीर इसको बनाया। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। रुके रहो, मुझे पढ़ने दो, काट लेंगे। यहाँ रख दे, ले आ, अब ले ही आया तो। ये केक ला के ना कलेजा काटा है तुमने मेरा। कितना बयान करेंगे आप, हम भी सुनेंगे आज। एक सलवात पढ़े बाबा दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर एक सलवात पढ़े। काफ से कुदरत ने कदीर इसको बनाया। और ख्याल रहे कादिर और कदीर में फर्क ये है, कदीर वो होता है जो अला कुल्ल शैन हो। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। काफ से कुदरत ने कदीर इसको बनाया। अगला मिसरा अगर हजम कर गए ना तो फिर इससे आगे चलूंगा। काफ से कुदरत ने कदीर इसको बनाया। अलिफ अल्लाह ने अपनी दे के एक राज बताया। अल्लाह करे मिसरा समझ में आ गया हो। काफ कदीर की, अलिफ
अल्लाह की, और यहां पे जुमला कहूं, इस पूरे खानदान में सिर्फ दो ही ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने अपनी अलिफ दी है, या इसकी दादी फातिमा को या कासिम को। नहीं तवज्जो की आपने। अस्मा की बात हो रही है। सलामत रहे। या अली सलामत रहे। मौला आपको तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। अलिफ अल्लाह ने अपनी देके एक राज बताया, सीन से सलाम इसके वजूद में समाया। मीम है मोमिन की, अल्लाह का इसम है ना, मोमिन अमान देने वाला। मीम है मोमिन की, उम्मत को बचाया। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला। या मौला आपको इज्जत अता फरमाइए। अकीदा सुन्नी शायर का है, सुन्नी शायर का है। अब मुझे बताओ, मैं उसके फजाइल क्या बयान करूं जिसके एक इस्म में अल्लाह के 4 अस्मा छुपे हुए हैं। अल्लाह अकबर। या मौला आपको सलामत रखे। जनाब सैयद आपको इज्जत अता फरमा। बस ये आ गया, बल्कि यूं समझे उतर आया। कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि जिनकी तख्लीक ही करबला के लिए हुई है। मैंने 4 शाबान को भी कहा था ये मौजू ऐसे हैं, जरा ज़ब्त के साथ सुनते रहना, और आप इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे भी तो कुछ तफसीलात आने के दिन की, बाकी सारी तफसीलात करबला की मिलेंगी। ठीक। अब मैं भी घड़ना तो मुझे आता नहीं, घड़ना मुझे नहीं आता, और ना मैं घड़ने वालों को पसंद करता हूं। हाँ, जो पढ़ता हूं वो पढ़ता हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। वहां से अब मैं आ रहा हूं। अब ख्याल रहे, अगर मैं जुमला यूं कह दूं ना कि हसन ने करबला का हसन तख्लीक किया है, अल्लाह अकबर, हसन ने करबला का हसन तख्लीक किया है। और यहां से आगे जितने मामला शुरू होते हैं वो 10 की। जब 10 को इजाजत मिल गई ना, मैंने कहा ज़ब्त से जुमले सुनना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अब मैंने कहा ना, इनके कलाम को कभी कुरान की रोशनी में देखना पड़ता है, कभी कुरान को इनके कलाम की रोशनी में देखना पड़ता है। इमाम ने फरमाया, कासिम मौत को कैसा पाते हो? मौत को कैसा पाते हो? अजीब जुमला कहा कासिम ने। खुदा की कसम, अक्सर कहा करता हूं ये जुमला कलम नूर से दामन हूर पे लिखने के काबिल है। इस जुमले से कहूंगा ये कलम नूर से रुखसार हूर पे लिखने के काबिल है। जवाब में फरमाया, अहल्ला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा। मौत को कैसा पाते हो? शहद से ज्यादा मीठा। अब जुमला सुनना, शहद से ज्यादा मीठा। मैंने कहा कभी इनके कलाम को अल्लाह के कलाम की रोशनी में, कबर अल्लाह के कलाम को इनके कलाम की रोशनी में। उसने कुरान मजीद में कहा था, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अब जायका हर एक के लिए अलग है, हलाली मवाली के लिए अलग है, मुनकिर हरामी के लिए अलग है। अल्लाह अकबर। हलाली मवाली के लिए अलग है, मुनकिर हरामी के लिए अलग है। कासिम ने करबला के मैदान में जिनके दिल में विलायत है उनके लिए बताया, मौत शहद से मीठी है।